दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई फंगस से भरा फ्रूट आप खा लें तो क्या होगा? और क्या आप जानते हैं कि दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों है? या आप ये जानते हैं कि एक कपल की जब डिवोर्स हुई तो उन्होंने डिवोर्स के बदले में सामान आधा आधा डिवाइड किया था। जी बिल्कुल, हर चीज को डिवाइड किया था। नहीं जानते? तो दोस्तों, ये बताने के लिए ही आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इस एपिसोड में और भी मजेदार चीजें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 8, गाको, जो कि एक छिपकली होती है। ये अपनी ही स्किन को खाती है, वो भी शिकारियों से बचने के लिए। क्यों और कैसे, ये भी आपको आज इस फैक्ट में बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक्चुअली रेप्टाइल्स या रेंगने वाले कीड़ों की चमड़ी पीरियोडिकली उतरती रहती है। सांप के केस में आपने देखा होगा कि कैसे उसकी पूरी स्किन उतरती रहती है और नीचे से एक चमकदार स्किन आती रहती है। ऐसे ही गाकू लिजर्ड भी अपनी स्किन को टाइम टू टाइम बदलती रहती है और इस नकली डेड स्किन को शेडिंग कहते हैं। वाइल्ड में गाकू लिजर्ड अपनी चमड़ी को इसलिए खा जाता है कि उसकी स्किन किसी शिकारी को ना मिल सके और उसको ये पता ना चल सके कि ये यहाँ है। और ये लिजर्ड किसी भी शिकार की खुराक बनने से आसानी से बच भी जाती है। और इसलिए भी कि इस डेड स्किन में कई न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो गाकू लिजर्ड को नई स्किन नरिश करने में हेल्प भी करते हैं। नंबर 7, दोस्तों, आज की इस दौर में इंटरनेट एक बुनियादी जरूरत बन चुकी है। कई बिजनेसमैन और रोजगार आज इसी इंटरनेट पर डिपेंड करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया दुनिया में इंटरनेट शट डाउन करने में अव्वल नंबर पर आता है। दुनिया का कोई भी कंट्री अपने यूजर्स को इंटरनेट से कट ऑफ नहीं करता। जनवरी 2012 से मार्च 2020 तक इंडिया ने 385 मौकों पर गवर्नमेंट ने कभी सेफ्टी के नाम पर, कभी किसी मौके पर तो कभी किसी मौके पर अलग अलग जगहों पर इंटरनेट बंद किया था। साल 2018 में 134 मौकों पर इंटरनेट को बंद किया गया था। पर इससे पीछे हमारा मुल्क पाकिस्तान भी कम नहीं रहा। पाकिस्तान इस चीज में दूसरे नंबर पर था, जहां पर 12 शटडाउन हुए थे। अब सवाल ये है कि जहां पर इतने बड़े स्केल पर हर चीज डिजिटलाइज हो रही हो तो ऐसी सिचुएशन में अवाम का कितना नुकसान होता होगा, ये तो हमें ही सोचना होगा। गवर्नमेंट का क्या, ये तो आती जाती रहती है। नंबर 6, दोस्तों, शोहरत और फ्रेम का सही से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सी जिंदगियां बदल सकती हैं। इसी के बारे में आज मैं आपको इस फैक्ट में बताने वाला हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड की फेमस एक्टर एंजेलिना जोली ने साल 2006 में अपनी पहली बेटी की पहली पिक्चर को $2 मिलियन में एक मैगजीन को सेल की थी, जो कि 15 करोड़ रुपए तक पाकिस्तानी रुपए में बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने तमाम रकम को चैरिटी में डोनेट कर दिया था? जी हाँ, और बाद में भी ऐसा ही होता रहा। उनके ट्विंस की पहली पिक्चर को भी बहुत से मैगजीन ने बोली लगाकर $7.5 मिलियन में खरीदा था, जिनको उन्होंने फिर चैरिटी में डोनेट कर दिया था। इस एक्ट्रेस से तो हमारी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को भी कुछ सीखना चाहिए। नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब कौन सी है और ये कहाँ है? तो इसको देखें। 5 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी इस नायाब किताब का नाम है दिस इज मोहम्मद, जिस किताब को सोजिया के राइटर ने लिखा है। इस किताब में हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से और कहानियां मौजूद हैं। 429 सफ़ों वाली इस किताब का वजन 1500 किलोग्राम है। दुबई के रोलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने इस प्रोजेक्ट को फंड किया था, जिसको 50 लोगों ने मिलकर इस बुक को तैयार किया था और इसके बनने में तकरीबन 22 करोड़ रुपए तक के पैसे का खर्च हुआ था। और आज भी ये बुक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ी किताब के तौर पर इसका रिकॉर्ड मौजूद है। नंबर 4, दोस्तों, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहना काफी नहीं होता। ख्वाब उनके ही सच होते हैं जो मेहनत करने से और रास्ते में आने वाली किसी भी मुश्किल से घबराते नहीं है। ये कहानी है चेक जिम्नास्ट वेरा केस्लाव्स्का की, जो कि सबसे डेकोरेटिव जिम्नास्ट रही हैं। अपने कैरियर में वेरा ने 7 ओलंपिक मेडल, 4 वर्ल्ड टाइटल और 11 यूरोपियन चैंपियनशिप जीती हैं। लेकिन उनकी सबसे खास और यादगार जीत साल 1968 के ओलंपिक्स में। ये वो दौर था जब सोवियत यूनियन ने चेकोस्लोवाकिया में अपना रौब कायम रखने के लिए वहां अटैक कर दिया था। वीरा इस चीज के लिए खुल के आवाज उठाती थी, जिसकी वजह से अथॉरिटीज ने उन पर पाबंदियां लगा दी थी और ओलंपिक्स भी नजदीक था। इस पॉलिटिकल दौर में वो ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने के लिए रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने सैम्पैक नाम के एक पहाड़ी शहर में छुपकर ओलंपिक्स की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। आलू की बोरियों को वेट की जगह और लकड़ी को बीम की जगह इस्तेमाल करके वीरा ने कई महीनों तक खूब ट्रेनिंग की, जिसका उसको फल भी
भी मिला, पर साल 1968 में मैक्सिको ओलंपिक में 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीतकर दुनिया को दिखा दिया कि अगर लगन सच्ची हो तो कोई भी चैलेंज बहुत बड़ा नहीं होता। नंबर 3, दोस्तों डिवोर्स कैसे लिया जाता है, बहुत ही सैड होता है और डिवोर्स के बाद का सेटलमेंट बाद में भी बहुत मुश्किल कर देता है। डिवोर्स जितनी भी हाई प्रोफाइल हो, सेटलमेंट की रकम भी उतनी ही बड़ी होती है। इस फैक्ट में आपको एक जर्मन आदमी की डिवोर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसने अपनी वाइफ को तलाक तो दी, लेकिन सेटलमेंट में उसने अपनी एक्स वाइफ के साथ ऐसा किया कि वो इसको हमेशा याद रखेगी। 12 साल के बाद जब मार्टिन ने अपनी वाइफ लारा को तलाक दी तो जज ने उसकी हर चीज में से वाइफ को इक्वल हाफ देने का कहा था, जिसके बाद इस शख्स ने ऑनलाइन एक वीडियो पोस्ट की जिसका टाइटल था थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल 12 इयर्स लारा, जिसमें ये अपनी हर चीज को हाफ हाफ काट रहा था। उन्होंने अपना बेड, टीवी, लैपटॉप, कोच, यहाँ तक के कार को भी बहुत ही सफाई से 2 इक्वल पार्ट्स में काट कर अपनी एक्स वाइफ को भिजवा दिया, जिसका उसकी एक्स वाइफ ने क्या किया होगा ये गेस करना मुश्किल नहीं था। लारा को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा या नहीं, लेकिन इस वाकये पर हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये वाली लाइन एकदम फिट आती है। नंबर 2, दोस्तों क्या आपने कभी गलती से फंगस लगी ब्रेड खाई है या नहीं, या फिर बहुत दिनों से पड़ा फ्रूट या रोटी, ये किसी भी खाने की चीज पर लगी फंगस को तो देखा ही होगा। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप फंगस वाली चीज खा भी लें तो क्या होगा, आपकी बॉडी पर कैसे रिएक्ट करेगी? ये नहीं जानते तो बता दूं दोस्तों कि बेसिकली फंगस अपने आप में खतरनाक नहीं होती, लेकिन इसमें मौजूद बैक्टीरिया हमारे जिस्म के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक है तो हो सकता है कि आप पर इसका कोई असर ना हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि फंगस को खाने से आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए, या आपको वॉमिट हो जाए, या आपको डायरिया होने के भी चांसेस हो सकते हैं। और इस फंगस में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनसे लिवर डैमेज और हार्ट डिजीज होने का खतरा भी हो सकता है। दोस्तों आपका ये जानना भी जरूरी है कि किसी भी फूड आइटम के एक हिस्से पर फंगस लग जाए तो उस हिस्से को अलग करके बाकी के हिस्से को खा लेना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। इस फंगस का कुछ न कुछ हिस्सा आपके फूड आइटम में रह ही जाता है, जो आपके पेट को बहुत ही ज्यादा खराब कर सकता है। नंबर 1, दोस्तों दुबई दुनिया की सबसे अमीर रियासतों में से एक रियासत है और ये सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से भी फेमस है। इस शहर के सामने तो सोने की चमक भी फीकी पड़ जाती है। यहाँ के तो शेख बाथरूम में भी सोने का कमोड यूज करते हैं, सोने की ही गाड़ियों में घूमना पसंद करते हैं। अगर आपका भी इत्तेफाक हुआ होगा दुबई जाने का तो आप भी ये जानते होंगे कि वहाँ पर सोना बहुत ही सस्ता है। जी हाँ दोस्तों, दुबई में बाकी सब कंट्रीज के निस्बत सोने का रेट 5 से 6 हजार कम ही होता है। लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं, और ये कि दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों है? अगर नहीं जानते तो अभी बताता हूँ। एक्चुअली दोस्तों दुबई में टैक्सेस ना होने के बराबर हैं और यही रूल सोने पर भी लगता है। टैक्सेस ना होने की वजह से अब गोल्ड ज्वेलरी में लगने वाले गोल्ड और मजदूरी की ही कीमत अदा करते हैं, जिसकी वजह से आपको सोना कम रेट पर मिलता है। और बाकी कंट्रीज में गोल्ड के टैक्स, एक्साइज टैक्स जैसे बहुत से टैक्स अप्लाई होते हैं, जिससे सोने की कीमत बढ़ जाती है। और दुबई के अमीर लोगों को सोने से हमेशा ही लगाव रहा है और इसीलिए दुबई खुद ही सोने की ज्वेलरी की एक बड़ी मार्केट है। इसलिए दुबई में आप प्योरिटी की फिक्र किए बगैर कहीं से भी सोना खरीद सकते हैं और शॉपकीपर से प्योरिटी हॉल मार्केट सर्टिफिकेशन भी मांग सकते हैं। दुबई में गोल्ड स्वीक नाम की एक जगह है जहां हर रोज हजारों किलोग्राम सोना ही होता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि दुबई से सोना लाकर आप पाकिस्तान में सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं कि दुबई से बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में सोना लाना अलाउड है। औरतों के लिए 10 तोला और मर्दों के लिए 2 तोला अलाउड है। तो समझ गए आप क्या? इसी के साथ दोस्तों खत्म करते हैं आज का ये सफर। वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक हमारे हौसले को बढ़ा देता है। और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग फ्रेंड्स। पाकिस्तान जिंदाबाद।